जो मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव के सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है? वेस्ट बंगाल में, उसके बाद आता है गुजरात में, और उसके बाद अंडमान और निकोबार में आते हैं। देखो डब्लू सबसे बड़ा होता है, उसके बाद जी आता है, फिर आता है ए एक नंबर पर होता है, जी 7 पर होता है, तो डब्लू सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फिर आप याद कर सकते हो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से के हिसाब से जिसका नंबर ज़्यादा उसमें मैंग्रोव के जो फॉरेस्ट है परसेंटेज वाइज वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, डब्लू याद करना, फिर जी, फिर ए। अब कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो है, इसरो के चेयरमैन कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखो। इसकी जो कमर्शियल बॉडी है, कमर्शियल बॉडी कौन सी है, उसका नाम क्या है? अंतरिक्ष। ठीक है, याद रह जाए इसरो का क्या काम है? स्पेस में सैटेलाइट उड़ाना, वो अंतरिक्ष में ही है, तो अंतरिक्ष नाम याद रखना। ठीक है, अंतरिक्ष वाला, अब कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसा कि कोई भी डांस है उसका मैंने पहले ही बता दिया है, क्लासिकल डांस हो या न्यूज़ में जो भी है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये बगुरुम्बा, ये बोडो जो कम्युनिटी है असम में, उसके द्वारा किया जाता है। कन्फ्यूजन नहीं होगा, बी से भी याद रखना। ठीक है, बोडो से बगुरुम्बा। As now it is a winter, so there is Siberian crane. साइबेरियन क्रेन आती है, कहाँ पर आती है? ये केवलाडियो नेशनल पार्क, केवलाडियो नेशनल पार्क है राजस्थान में, तो वहाँ पर आती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। साइबेरियन क्रेन कहाँ पर आती है? केवलाडियो। क्रेन से हो गया क्रेन, क्रेन से के आ रहा है, क से केवलाडियो नेशनल पार्क। अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो आप सरिस्का भी आता है, राजस्थान में बहुत सारे नेशनल पार्क है, सरिस्का, सजनगढ़, रणथंभौर। तो क्रेन से के याद रखना, के से केवलाडियो। इंडिया में लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ पर है? ऑब्वियसली कोलकाता में है। ज्योग्राफी में जैसे मैंने रिवर का बताया था कि रिवर इम्पोर्टेंट होती है, तो वंशधारा रिवर है, ये कहाँ चलती है? ये आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा, यहाँ के आसपास इलाके में चलती है, यानी कि ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, ईस्टर्न घाट में। ठीक है, वंशधारा रिवर। हाल ही में रिसेंटली में भारत ड्रोन महोत्सव, ये कहाँ पर हुआ है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। ज़्यादातर हमेशा ही ऐसा ही करना, जो दिल्ली ऑप्शन आए तो दिल्ली ही कर देना। अगर कोई क्वेश्चन आए, अगर 5 क्वेश्चन आए, ठीक है, जिसमें ऐसे दिल्ली वाले ऑप्शन है, तो आपके 3 तो करेक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो तुक्के लगा देना। अगर 5 इस टाइप की क्वेश्चन आए, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो दिल्ली कर देना। 5 में से 3 के करेक्ट होने के चांसेस है। तो भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। और देखो क्वेश्चन किस टाइप का था, जैसे मैंने एंशियंट हिस्ट्री में बताया था। अब ये क्वेश्चन है, गुप्ता पीरियड था ना, गुप्ता पीरियड में जो सबसे बड़ा जो सी ट्रेड कहाँ से होता था, यानी कि उस पोर्ट का नाम बताना है। पोर्ट का नाम हो जाएगा ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति गुप्ता की टाइम था, जो एक सी ट्रेड यहाँ से होता था ईस्ट की साइड में। ठीक है, तो ऐसे ही वेस्ट की साइड में भी पूछा जा सकता है, और पीरियड भी चेंज किया जा सकता है कि गुप्ता, मौर्य, हड़प्पन, तो ऐसे पूछा जाता है। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया किसका मेंबर है? बिम्स्टेक का मेंबर है, बिम्स्टेक का इंडिया मेंबर है। बिम्स्टेक का मतलब बे ऑफ बंगाल। ठीक है, याद रह जाएगा। जी फॉर जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करने के लिए बात हो रही है, इसमें इंडिया मेंबर है। ठीक है, ब्रिक्स में आई है, जो इंडिया को इंडिकेट करता है, इसमें मेंबर है। आपको कन्फ्यूजन होता है OECD और ओपेक में। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और ये क्वेश्चन आता ही है। OECD का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक
कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक, ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। पी का मतलब है पेट्रोलियम, ठीक है। तो इंडिया पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है क्या? नहीं, रिफाइन करके एक्सपोर्ट ज़रूर करता है, लेकिन इंडिया में पेट्रोल एक्सपोर्टिंग करने इंडिया इंपोर्ट करता है, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ध्यान रखना, ओपेक का इंडिया मेंबर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन देगा, ठीक है। और किसका मेंबर है इंडिया? सार्क का, जो अभी तक ऐसे ही पड़ा है, ठीक है, काम नहीं कर रहा है, सार्क का इंडिया मेंबर है। G20 आता है, उसमें इंडिया मेंबर है। G7 में मेंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेवलप्ड और बड़ी बड़ी कंट्री है, इंडिया इसमें मेंबर नहीं है। G20 में इंडिया मेंबर है। एक बात ज़रूर कहूँगा, मैं जितनी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हो, बहुत ही कम बढ़ रहे हैं। वैसे मेरे पास 12-13 दिन है अभी, जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ उतनी करूँगा, अपना बेस्ट ज़रूर दूँगा। फिर आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो। अगर ये इंक्रीज़ नहीं हुए तो मुझे वापस जॉब के लिए जाना पड़ेगा, और 12-13 दिन है, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूँगा। ये तो समझ लो कि ताकत में कम नहीं लगाऊँगा, ठीक है। आगे देखो।